कल हमने एक विषय पर विश्लेषण किया था कि जैसे खोजी, शोधी और सोनी, ये तीनों स्वर्ण की अलग अलग अवस्थाओं में निमित्त बनते हैं। देवलोक भी सुनने आते हैं, बहुत आनंद की बात है। विक्रिया शरीर वाले, उनको गर्मी नहीं लगती, वो दिख नहीं रहे, तो वही होंगे ना अभी। तो गंभीरता से विचार करें कि खोजी, शोधी और सोनी तीनों ही स्वर्ण की अलग अलग अवस्थाओं में निमित्त होते हैं। ना तो खोजी सोने को बनाता है, ना शोधी शोधन करने वाला बनाता है, और ना सोनी बनाता है। इसीलिए ये तीनों उसके कर्ता नहीं। और जब स्वर्ण और मिट्टी को अलग अलग जानने वाले उनके कर्ता नहीं हैं, तो जो जड़ जीव है जिसे दोनों अलग अलग हैं, ये सोने की खदान है, ये सोना, ये पता ही ना हो, तो वो उसका कर्ता कैसे होगा। दोनों बातें क्लियर आ गई समझ में? तो जड़ तो कर्ता हो ही नहीं सकता। ऐसे ही तीन जीव यहाँ पर हैं। आत्मा और कर्म को भिन्न भिन्न खोज करने वाले, वेद ज्ञान के माध्यम से आत्मा का शोधन करने वाले, और रत्नत्रय के माध्यम से स्वर्णमयी आत्मा का श्रृंगार करने वाले, जब तीनों लोग कर्म रूप परिणमते नहीं, कर्म को अपने रूप परिणमने देते नहीं, तो जब ये तीनों कर्म के कर्ता नहीं, तो जो जड़ है, जो जीव और कर्म को भिन्न मान ही नहीं रहा, वो उस रूप कैसे होगा? यानी वो भी कर्ता नहीं है। संक्षेप में सार क्या निकलता है? संक्षेप में सार ये निकलता है कि कोई भी द्रव्य किसी भी अन्य द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता, और जब तक परिणमित नहीं होता तब तक वह उसका कर्ता भी नहीं हो सकता। ये द्रव्य के रूप में कल हमने समझा था। और चूंकि कर्म के साथ में जीव का घनिष्ठ संबंध है, और जब कर्म रूप ही नहीं हो रहा तो अन्य रूप होने का प्रश्न होता है। और जब अन्य रूप नहीं होता तो एक बात सिद्ध हो जाती है कि मानो या ना मानो, आत्मा निज रूप ही है पर रूप नहीं है। मानो या ना मानो बात अलग है। कैसा है आत्मा? निज रूप ही है पर रूप नहीं है। ओहो, ऐसा कई बार होता है ना। वही व्यक्ति, वही विचार, वही सारी की सारी उसकी क्रियाएं, आपका जब मोहोदय होता है वो आपको शत्रु लगता है, और वही की वही क्रिया, वही विचार, वही सब काम मोह मंद होता है तो आपको प्रिय लगने लगता है। तो अब वो जो मोह के कारण पहले ऐसा कहे, तो अब तुम अच्छे हो गए, पहले बिगड़ गए थे, तो कहेगा भाई पहले भी मैं वैसे ही था, अभी भी मैं वैसे ही, बस मोह के कारण तुम्हें सब दिख रहा था। हैं? खिलौने तो तब भी आकर्षक नहीं थे और आज भी नहीं है, लेकिन बालपन का मोह होता है, बालपन का मोह होता है तो अच्छे लगते हैं। ख्याल में आया कि नहीं है? जैसे अभी वैदे कई बार बोलती मुझे खिलौने अच्छे नहीं लगते। अब बताओ, जो वेदांत जहाँ पे भी जाए, चलो टॉयज़ की दुकान पर, चलो टॉयज़ की दुकान पर चलो, अब वो कहती नहीं, अब हमें खिलौने अच्छे नहीं लगते। अब बताओ, खिलौने तो पहले भी अच्छे नहीं थे, बुरे नहीं थे, लेकिन किसी अवस्था में अच्छे लग रहे, किसी अवस्था में बुरे लग रहे, तो खिलौने क्या कर रहे हैं? उसमें कुछ नहीं कर रहे। ख्याल में आवे छे कि नहीं भाई? आ जीवन नो सत्य छे।
એટલા માટે जड़ कर्म कभी भी जीव रूप संक्रमित होते नहीं, जीव जड़ कर्म रूप संक्रमित होता नहीं, बराबर ना। और जब तक कोई किसी रूप संक्रमण होता नहीं तब तक वो उसका करता नहीं, निश्चय से यही सत्य है। इसीलिए आत्मा एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का अकर्ता है। आई कि नहीं बात समझ में? अब दूसरे नंबर की बात, गुण यहाँ पे लिखा था ना कि ये देखो, कर्मों को, पौद्गल कर्मों को आत्मा करता, द्रव्य रूप में नहीं करता और फिर गुण रूप में भी नहीं करता। क्या नहीं करता? गुण रूप में भी नहीं करता। अब देखो जरा इसको समझते हैं। गुजराती पढ़ लो एक बार। आत्मा करे नहीं देखो, जैसे कल हमने दृष्टांत में समझा कि स्वर्ण रूप से उत्पन्न नहीं किया, लेकिन स्वर्ण में चमक तो लाई होगी, स्वर्ण में पीलापन तो लाया होगा किसी ने, स्वर्ण में कठोरपन तो लाया होगा। अब विचार करिए, तीनों चारों लोग हैं, सोने को कौन पॉलिश करके सोना बनाता है, पीला बनाता है? और जो पॉलिश करके पीला बने वो सोना कहलाएगा क्या? बोलो, वो उसे क्या बोलते हैं अपन? वो 1 ग्राम सोना वाले आभूषण हैं। अब बताओ, ये जब मंदिर की कलश की बात आई, पूरा स्वर्ण कलश बनाना हो तो कितने का खर्चा है विनोद भाई? जितने में मंदिर बन जाए उतने का स्वर्ण कलश बने। सोने का पानी चढ़ाना हो तो 50,000, और अकेला पीला पीला करना हो तो 500 में काम नहीं पड़ जाए। हैं? बोलो, पूरा स्वर्ण कलश बनाना हो तो कितना आवे? अधबगर का, अपने मेरी तो गणित के बाहर है। पानी भी चढ़ाओ तो पानी 1 ग्राम जो बोलते हैं 1 ग्राम वाला कलर, उसमें भी कितना खर्चा आता? करीबन 50-60 हज़ार का तो आएगा ना। और अकेला नॉर्मल येलो कलर कर दो तो जो बाहर से पीला होता है वो सोना नहीं, स्वभाव से पीला हो वो सोना है। और अकेला पीलापन ही गुण नहीं, इतने साल खान में रहने के बावजूद उसमें काट नहीं लगा, ये उसका गुण। ये किसने उसके अंदर डाला? किसी ने उसके अंदर डाला ये गुण। घनता उसकी तन्यता, इलास्टिसिटी, ये गुण किसके अंदर डाले? उसके अंदर। तो समझना, जो द्रव्य जैसे स्वतंत्र है उसके जितनी भी क्वालिटी हैं वो भी स्वतंत्र हैं, वो अन्य रूप परिणमती नहीं। आप विचार करके देखो कि खान के बीच में इतना सा उसका स्वर्णत्व, और वो भी स्वयं कालेपन से दबा हुआ। हजारों की टन में खान है, पत्थर हैं, चारों तरफ कालीमा है, और वो सोना भी खुद क्या कर रहा है? बाहर से देखो तो कैसा दबा हुआ है। आप अगर कच्चा सोना दे दिया जाए आपको पता ही ना चले, वो स्वयं कालेपन से ढका हुआ है, और इसके बावजूद भी उसका जो पीलापन रूपी गुण है वो कभी नष्ट नहीं। कालेपन और पीलेपन में कभी गठबंधन भी नहीं होता। काला पीला हो जाए, थोड़ा पीलापन इसमें चला जाए, थोड़ा कालापन इसमें आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। इतनी निकटता के बावजूद जैसे सोने का एक गुण भी मिट्टी रूप नहीं हुआ, पत्थर रूप नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं कि सोना तो उत्पन्न होते ही नहीं, सोने के गुण भी कोई उत्पन्न नहीं करता।
दवा में, जगत में जितनी भी चीज़ों के जो भी गुण है ना कुदरती, वो कोई उत्पन्न नहीं करता। इतनी सारी औषधियाँ हैं हरी भरी सब, बराबर ना, वृक्ष की पत्तियाँ हैं। अब इसमें ये नमक बढ़ाता है, ये बीपी बढ़ाता है, ये बीपी घटाता है, ये कौन उसको अंदर दवा देने जाता है? विचार करके देखो। कोरोना आ गया, कोरोना तो गिलोय गिलोय सब याद करने लगे, गिलोय भट्टी, जहाँ देखो वहीं गिलोय गिलोय चालू हो गया है। अब विचार करके देखो, जैसे ही कोरोना आया होगा वैसे ही गिलोय के ने एक मीटिंग बुलाई होगी और बोला होगा कि चलो चलो कोरोना आने वाला है, अब अपना सीजन आने वाला है, अपने आप को हष्ट-पुष्ट बनाओ, मजबूत बनाओ, एंटी कोरोना गुण लेकर आओ। ऐसी कोई मीटिंग की होगी कि जिस गिलोय का सच बताऊं नाम भी नहीं सुना था, हाँ नाम भी नहीं सुना था, घर घर गिलोय भट्टी चलने लगी है। तो उसके अंदर वो गुण कोरोना के कारण आए थे क्या कि पहले से ही थे? जो भी औषधि बनती है वो औषधि प्राकृतिक रूप में होती है तो वो गुण उसके अंदर होते हैं। और बोले कृत्रिम एलोपैथिक जैसी बनाए तो बोले एलोपैथिक में भी रॉ मटेरियल तो प्राकृतिक चीज़ों से लिया जाता है ना, एलोपैथिक में भी समायोजन किया जाता है, इसका इतना डाल दो उसका उतना डाल दो, गुण थोड़ी आते हैं। विचार करके देखो, जगत में क्या किया, किसने किया? फूल को सुगंधी किसने किया? फूल सबको सुगंधित करता है। रंग बिरंगा किसने किया? अग्नि को गर्म किसने किया? नींबू को खट्टा किसने किया? जीव को ज्ञानी किसने बनाया? कोई भी गुण उस रूप परिणमित नहीं होता, हर एक गुण अपने अपने रूप ही रहता है। अनादि की ये व्यवस्था कितनी गजब है, ये जानकर हमें समझना है कि भाई मैं तो कभी अन्य रूप नहीं होऊंगा, अन्य तो कभी मेरे रूप नहीं होंगे, लेकिन मेरा एकाध हिस्सा तो अन्य रूप हो जाएगा ना। बोले एकाध हिस्सा भी अन्य रूप नहीं हो सकता, द्रव्य तो द्रव्यांतर नहीं ही होता, गुण भी गुणांतर रूप नहीं। ये स्पर्श रस गंध वर्ण आत्मा में कभी नहीं, आत्मा का ज्ञान गुण इसमें कभी नहीं आ सकता। आई कि नहीं बात समझ में? और इसीलिए कोई किसी का करता नहीं। आपको लगता है, देखो गजब है ना, अपन को ये लगता है कि अच्छा खाएंगे पिएंगे मजबूत हो जाएंगे ना। बोलो विचार करके देखो, ये एक गुण का परिणमन दूसरे गुण रूप कैसे होगा? सारा जगत ऐसे ही कर रहा है, ऐसे ही व्यवहार करता है। और जब भी अपन थोड़े बख्श की बात करते हैं तो यही आरोप बहुत लगा दिया जाता है कि भाई ये नहीं खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो नहीं खाएंगे तो वो हो जाएगा। प्रभु अन्वय व्यतिरेक लगाओ, अन्वय व्यतिरेक लगाओ। क्या जितने जितने खाने की गणित वाले नियम हैं वो जो भी कर रहे हैं वो सब स्वस्थ हैं क्या? और जो ध्यान नहीं रख रहे हैं वो सब अस्वस्थ हैं क्या? तो करने पर नहीं हो रहा और नहीं करने पर भी हो रहा, यानी ये सिद्ध हो रहा है कि कारण अलग है। कभी भी जब अन्वय व्यतिरेक से कोई चीज़ सिद्ध होती है ना तो ही वो सही कारण होती है। अन्वय व्यतिरेक पता है? हाँ बस सिंपल, होने पर होना और नहीं होने पर नहीं होना, बराबर। जैसे धुआं होने पर अग्नि होती ही है, होने पर होना, और रिवर्स अग्नि नहीं होती है तो धुआं भी नहीं, नहीं होने पर नहीं होना।
जिसके अंदर में ये दो गुण घटित होते हैं वो सही कारण है, बाकी तो कारण नहीं है, तुक्का है, और वो सब लगाते हैं अपने अपने हिसाब से। कारण नहीं है वो सब क्या है, तुक्का है, जो सब अपने अपने हिसाब से लगा रहे हैं। वो हो लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो ठीक। समझ में आया? तो ये बहुत देखते हैं लोग, ऐसा खाने से ये हो जाता है, वैसा खाने से वो हो जाता है। अन्वय व्यतिरेक लगाओ, ऐसा नहीं खाने वाले भी अच्छे दिख रहे और ऐसे रोज खाने वाले भी बीमार दिख रहे। व्यक्ति बाहरी कारणों पे इतना ज़्यादा जोर दे देता है, खासकर ये, मतलब अब क्या बताएं। मेरे एक मित्र हैं, जैन हैं, अपने रिलेटिव ही हैं, वो मतलब मित्र की धर्म पत्नी है। अब वो नन्हे मत वाले होते ना, सब कुछ खाते पीते हैं, बराबर ना, तो खाते पीते हैं, तो अब पुण्य का होता है, कुछ भी हो उसके कारण वो क्या कहते हैं, अब उनकी प्रकृति एकदम बहुत चिंता वाली, आकुलता वाली, 50 प्रकार की चिंता करते रहते हैं। वो भी अलग कारण है, पाप का होता है, शरीर थोड़ा रूखा रूखा सा हो गया, बराबर। और दूसरी तरफ वो जो अन्य मत वाले हैं, उनका शरीर थोड़ा चमकता हुआ सा देखा, तो तुरंत कारण कार्य बिठा देते हैं। वो लोग तो सब खाते हैं ना, इसीलिए चमकता है, अपन तो खा नहीं पाते। मतलब इस बात में इतनी पीड़ा थी कि कल के दिन वो कुछ खा ना ले, मुझे इसका भय हो गया, क्योंकि रूप के प्रति आकर्षण अत्यंत और अपने प्रति दीनता का भाव अत्यंत, और उसके बावजूद भी मूल कारण नहीं समझ पा रहे। अगर वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो दुनिया भर की चिंता करते हो, दुनिया भर की ईर्ष्या करते हो, वो अपनी भूल वाला कोई कारण नहीं दिखता, कि मेरी जो जो भूल है वो नहीं दिखाई देती, और जो एक्चुअल में भूल ही नहीं है, कुलाचार है, बल्कि पुण्यादि बंध का कारण है, वो भूल दिख रही है। समझ में आया? ख्याल में आया कि नहीं आया? इवन दिन यहां तक मैं आपको बताऊं, कोरोना हुआ ना, तब भी लोगों ने बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां उड़ाई थी कि इनको क्यों नहीं हो रहा, वो सब खाते पीते इसलिए नहीं हो रहा, जैनों को क्यों हो रहा। अरे भाई, हर चीज को तुम खाने पीने पे जोड़ रहे हो। रियल में એ જ કહું છું, પણ શું જે લોકોના અંદરમાં એકચ્યુઅલ में કુલાચાર ગમતું નથી ને, कुलाचार गमતું નથી, अंदर में या क्यों नहीं कर सकते ये भाव होता है, वो ऐसे उल्टे पुल्टे कारण कार्य जोड़ते हैं ऐसे लोग। और एक तो कोई क्या कहते हैं, अखबार में ऐसा लिख दिया उसने, सबको हुआ है तो भी, सब जगह लोग मरे, सब जगह हुआ है। प्राकृतिक जीवन से हम दूर हुए, बराबर, जो कुदरती जीवन है उससे दूर हुए, वो नहीं गिना। क्या गिना? खाते पीते नहीं। प्राकृतिक रूप से जब आप रहते हो, एसी के बिना रहते हो, धूल मिट्टी के संग, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद क्या होती है, इम्यूनो उसकी अच्छी होती है ना, सब बातें वो बनती है। एक्चुअल लॉजिक वहाँ पे वो बैठेगा, लेकिन वो नहीं बिठा लेंगे। कहाँ पे लाएंगे वो सब चीज़ें? मैं बहुत विस्तार नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझ गए ना, ये अंदर की विपरीत मान्यता ऐसा काम, ऐसे विकल्प वितर्क रखती है, कुतर्क रखती है, और मोही जीव उसे स्वीकार कर लेता है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ है? इसलिए बहुत ध्यान रखना, ऐसी मन की चालबाजियों से बचना। ये कारण कार्य अगर लगाना हो, जब भी कोई व्यक्ति ये बोले ये कारण कार्य है, तो उससे पूछ लेना कि भैया तुम ठीक है, तुम कह रहे हो, क्या ये अन्वय व्यतिरेक में सेट होता है? अन्वय व्यतिरेक मतलब ये करेंगे तो होगा ही और नहीं करेंगे तो नहीं ही होगा। महालक्ष्मी पूजन करोगे तो पैसा आएगा ही, अन्वय व्यतिरेक में सेट होता है।
सरस्वती पूजन करोगे तो बुद्धि आएगी ही, अन्वय व्यतिरेक में सेट होता है। अंबानी अडानी कौन सी पूजन कर रहे हैं? बोलो, विचार करके देखो। वो कोई पूजन नहीं कर रहा तो भी आई जा रही है। जापानी सरस्वती पूजन नहीं कर रहे, उनको बुद्धि बढ़ रही है, और हम डोरा धागे में लगे हुए हैं। अब इसका ये समाधान नहीं है कि आप पैसा लक्ष्मी जी से नहीं मांगो, महावीर भगवान से मांग लो। बुद्धि सरस्वती जी से नहीं मांगो, फिर कोई सुमतिनाथ से मांग लो। मतिनाथ है ना, कॉम्बिनेशन तो बनाना पड़ेगा ना। बच्चों को बोल दिया। अच्छा, लोग ऐसा करते हैं, ऐसा थर्ड क्लास कॉम्बिनेशन बनाते हैं। बच्चा वो बोले कि अरे अन्य देवी देवताओं के पास बच जाओ, सुमतिनाथ के नाम में सुमति है ना, बस ओम ह्रीम सुमतिनाथ जनेन्द्राय नमः, इसकी माला फेरो, बुद्धि तेज हो जाएगी। हाँ, आज तो गजब मंत्र आ गया साहब। ये बड़ी बेहूदी बातें हैं। जैन धर्म में इन बातों को कोई स्थान ही नहीं है। ग्रहों को भगवान से जोड़ दिया, ये सब मूर्खता है, मिथ्यात्व है। अचानक ही 20 साल से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की वैल्यू बढ़ गई। पहले एक प्रतिमा नहीं होती थी और अचानक ही अब ढगलों प्रतिमाएं हो गई मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, डिमांड में आ गए। क्यों भैया? एक घटिया कॉम्बिनेशन। कौन सा घटिया कॉम्बिनेशन? शनि को मुनि सुब्रतनाथ भगवान से जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया? शनि को। अब वो महिमा किसकी है? शनि की है कि मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है? शनि ग्रह तो अनादि का है और मुनि सुब्रतनाथ भगवान अभी हुए, तो जब अगली 24 आएगी बेचारा कब किसके साथ जोड़ेंगे? लेकिन डिमांड बढ़ गई। अभी दुनिया में सबसे बड़ी प्रतिमा 151 फीट की बन रही है, अष्टधातु की, वो भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान की बन रही, क्योंकि उसके बिना लोगों की जेबें ढीली नहीं हो रही। ये कहलाता है कि आप एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में जोड़कर कह रहे हैं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में जोड़ो मत। वो द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है, उन्हें स्वतंत्र देखो। वो अपने अपने में स्वस्थ है, उन्हें स्वस्थ देखो। वो अपने अपने में पूर्ण है, उन्हें पूर्ण देखो। धन जाए है, रोग आ जाए तो भी मेरी चैतन्य की प्रभुता को कोई हानि होती नहीं यार। परिवार चला जाए, पैसा चला जाए, रोग आ जाए तो भी मेरी प्रभुता तो ऐसी की ऐसी ही है। तो भी मेरी प्रभुता ऐसी की ऐसी। ये समय सार सिखा रहा है, मुझे कुछ होता ही नहीं। ऐसी पूर्णता की दृष्टि, लाख आए और लाख जाएं, मैं वैसे का वैसा रह जाता। एवरेस्ट था ना, एवरेस्ट हजारों सालों तक कोई चढ़े नहीं तो भी एवरेस्ट था। फिर एक आध कोई चढ़ गया तो भी एवरेस्ट रहा। अभी बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं तो भी एवरेस्ट है। बस मैं ऐसा ही हूँ, मैं प्रभुता का एवरेस्ट हूँ। नहीं चढ़ोगे तो भी, एक आध चढ़ जाएगा तो भी, सैकड़ों लोग चढ़ जाएंगे तो भी। भगवान तुम्हें कितनी महिमा दे रहे हैं, भगवान तुम्हें कितनी गरिमा दे रहे हैं, और हम हैं कि आँख कान नाक बंद करके बैठे। जड़ की बात आए तो 2 की बजाय 10 आंखें हो जाएं, जड़ की चर्चा चले तो 10-10 कानों से सुने, और चेतन की बात आए तो ख्याल में ना आए। एक जो शरीर है, उस शरीर के किसी अंग की कोई तारीफ कर दे, ऐसा लगे कि अरे रे
कि वो पहला बोला तुम्हारी नाक बड़ी सुंदर है, देखो वो बोला मेरी नाक बहुत बढ़िया, जिसका जो है ना उसके पीछे मोहित है। अब मतलब ऐसा कहे ना कि वो कुदरत की कृपा है कि कैसा भी हो उसको कोई एक ना एक चीज़ तो ऐसी होती जिसके आधार पर वो मान पोषित कर लेता है। किसी की नाक होगी, किसी के कान में तो ज़्यादा नहीं होता, आँख में होता है, बाल में होता है, रंग में होता है, रूप में होता है, स्ट्रक्चर में होता है, बुद्धि में होता है, धन में होता है। एक ना एक कोई चीज़ तो हर एक के पास ऐसी होती है जिसके आधार पर वो मान कर सके। मैं इतना दरिद्र मुझे कोई नहीं दिखा आज तक, है ना? सही है ना ऑब्जर्वेशन मेरा? हाँ मान के लायक चीज से मान करना, ये जिनवाणी सिखाती है कि सारा जगत जिस चीज को देखकर लालायित हो वो भी मेरी नहीं है, ये जिनवाणी सिखाती है। सोनागिरी अभी हम जा रहे हैं ना, जैसे दिवाली के टाइम पे, तो वो नंग अनंग कुमार की भूमि है। अभी नंग अनंग कौन है? नहीं, ये अर्थ उतना ठीक नहीं है। नंग अनंग ये विशेषण है कि जो नग्न थे, और अनंग मतलब कामदेव की भांति सुंदर थे, ऐसा। जो कैसे थे? नग्न थे। और अनंग कहलाता है कामदेव, कि नग्न होने के बावजूद भी कामदेव की भांति सुंदर थे, ऐसे उन कुमारों की सिद्ध भूमि। भाई देख बता, कहानी में आ जाता है ऐसा। इतने ज्यादा रूप कि कामदेव की भांति रूप हो, और कामदेव का रूप मतलब समझ गए ना, कि आंख का जो स्ट्रक्चर है वही होगा जो एक आइडल में आइडल स्ट्रक्चर होता हो। वो शरीर अच्छा, संपत्ति अच्छी, वैभव अच्छा, कुल में सब अनुकूलता, उसके बावजूद भी ओहो ये मान का विषय। मैं उनको अपना क्यों मानूं जो अपने हैं नहीं? मैं उनसे क्यों बड़कपन करूं जो मेरा है? विचार करो, बड़कपन बताने में दिक्कत क्या है? अब है तो है, मान लिया बड़ा, मान लिया बड़ा नहीं है भैया। देखो जड़ की प्रीति करोगे ना वो धोखा देगी, फैक्ट ये। आपने रूप का मान किया, वो पाप का उदय पुण्य के उदय से आया, कब पाप का उदय जाए चला जाएगा, तब क्या करोगे? इसके भी दृष्टांत अपने यहाँ मिलते हैं। श्रीपाल, सनत कुमार, कितने सारे दृष्टांत, वादिराज, बहुत सारे दृष्टांत हैं। और लौकिक में भी आपको दिखता होगा, बराबर ख्याल में आएगा। पैसे का आपने वो मान किया, पैसा कब चला जाए पता नहीं चलेगा। पद का मान किया, पद कब चला जाए पता नहीं चलेगा। अगले भाव में तो हिसाब किताब होता ही है, इस भाव में भी कई बार कई लोगों का हिसाब किताब हो जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता। आसाराम जी हुए, राम रहीम हुए, ये कैसे एक तरीके के शहंशाह जैसे बन गए थे सब, धन के, बल के, पैसे के। अभी क्या है ये सब, मतलब पुण्य के उदय में मति मारी गई थी उनकी। और ये समझ लिया कि पुण्य का मैं तो बादशाह हूं, किसी का चलेगा नहीं, मैं जो चाहूं वो होगा, और करते गए पाप पे पाप। तो अगले भाव में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन अगर कब ज्यादा हो जाता है ना तो इस भाव में भी उदीरित हो के आने लगता है। इसीलिए कहते हैं जड़ की प्रीति रखोगे जड़ धोखा देगा, जड़ से बड़ा मानोगे जड़ धोखा देगा, क्योंकि वो कैसे बड़ा है, कैसे जुड़ा है आपको पता। इसीलिए इस नाशवान वस्तु का भरोसा बिल्कुल मत करो। आप विचार करके देखो, किसी बहन की शादी हो रही हो, लड़का बढ़िया हो बराबर, लेकिन कोई धीमे से बोल दे कि अभी कैंसर की 3rd स्टेज में है, ऊपर 2nd स्टेज में है,
टॉप पर नहीं पहुंचा, 1.5 साल तो पक्का। बढ़िया है, करोड़पति है, बढ़िया है, अब करोगी शादी। क्योर भी हो सकता है क्या बोले? क्योर भी हो सकता है। अब तो कर लोगे, भी शब्द नहीं, ही बोलो। फिर कोई कहे अच्छा पता नहीं चलता तब भी, बोले पता नहीं चलता वो बात अलग थी, अब तो पता चल गया ना। तीन बातें समझ गए, 3 ऑप्शन। किसी बहन की बात चल रही हो, किसी लड़के से अविवाह की बात आए, लड़का अभी बहुत सुंदर है, बलवान है, हष्ट पुष्ट है, पैसे वाला है, बराबर, परंतु कौन सी स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ? 2nd स्टेज में। सेकंड, मरण की गारंटी नहीं आई है, अब 2nd में है। अब शादी कर लेनी चाहिए ना उसे बहन को, अभी तो अच्छा दिख रहा ना। अरे ऐसे कैसे? फिर कोई कह रहे 2nd में है, फाइनल में थोड़ी है, क्योर भी हो सकता है। बोले भी से नहीं काम चलेगा, आज की बात है, रमत छे चाले तो चाले चाइना नो मार्केट छे, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक है? फिर 3रे नंबर का ऑप्शन है क्या? रोका हुआ एक तो, ठीक है ना। पता नहीं, कोई ऐसा तर्क करे कि बाद में भी हो सकता था, अभी तुम्हें पता चल गया तो पता चल गया तो अब नहीं कर सकता, नहीं पता चलता वो बात की बात थी। सेम बातें जड़ के प्रति लगाना। सबसे पहले जड़ कैसा है? कैंसर के जड़ की प्रीति कैंसर कब धोखा दे जाए, आज बढ़िया दिख रहा है। कैंसर वाले रोगियों का शरीर अपन नहीं देखते, 6 महीना पहले देखो और 6 महीना बाद देखो। मैंने तो देखे हैं 2-4 केस, आप लोगों ने भी देखे ही होंगे। कितना 6 महीने में तो क्या हो जाता है, मतलब 6 महीने पहले जो तेज था, जो ओज था, सब खत्म हो जाता। क्योर भी हो सकते हैं ऐसा कहते हैं, लेकिन अब जैसे वो पता नहीं चले तो बात अलग थी। जैसे अन्य जीवों थे जिन्हें ये पता नहीं है कि भाई जीव जड़ रूप नहीं होता, जड़ जीव रूप नहीं होता, वो बात अलग थी। लेकिन अब अगर पता चल गया है तो ये बात यहां समझना है भैया कि मैं अन्य रूप, जड़ की प्रीति मत दो, जड़ की प्रीति धोखा देगी। चैतन्य के प्रति प्रीति बंद रखो। और जड़ ना तो द्रव्यांतर रूप मेरा होता है और ना गुणांतर रूप मेरा होता है। इसका सौंदर्य मेरा सौंदर्य नहीं, इसका जो सौंदर्य है ना वो मेरा सौंदर्य नहीं, इसका बल मेरा बल नहीं, इसका तेज मेरा तेज नहीं, इसका स्वास्थ्य मेरा स्वास्थ्य नहीं, इसकी सगवड़ मेरे लिए सगवड़ जैसी नहीं। पोपट के जैसे बोल तो रहे हैं लेकिन भाव भी भाषित हो रहा कि नहीं हो रहा? ये चीज बड़ी गहराई से कहने सोचने वाली है भाई साहब, जो अभी आपने हाँ हाँ करके बोला। हाँ। पूरी मैं तो इस जगत में देखता हूँ थोड़ा बहुत तो वास्तव में जैन धर्म सिवाय तो वहाँ की कहीं और बातें ही नहीं आती है, बराबर, समझे कि नहीं समझे? बहुत कम, अगर हो भी है तो आज चर्चा में नहीं, मृत प्राय हो गई है। हिंदू धर्म में भी ये बातें हैं, वैराग्य की बातें हैं, लेकिन वो भक्ति में और पुण्य के लोभ में बिल्कुल ऐसी ढंक गई है ना कि हिंदू धर्म वालों को तो पता ही नहीं चलता। सच बता रहा हूँ, हिंदू धर्म में अच्छे वैराग्य के ग्रंथ हैं, योग वशिष्ठ महावैराग्य का ग्रंथ है, वेद ज्ञान के ग्रंथ भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज जो करंट सिनारियो दिखाई देता है उस करंट सिनारियो में तो सब ढक गया है। जैनों में भी जिनको तत्व ज्ञान नहीं है और तत्व ज्ञान शून्य धर्म नहीं कर रहे वो तो भोगों में पड़े हैं, और तत्व ज्ञान शून्य धर्म भी कर रहे हैं तो भी इच्छा किसकी है? भोगों की। उनका
ओज और उत्साह है ना, कभी आरती में निकलता है, कभी नृत्य में निकलता है, कभी शुभराग में निकलता है, आत्मानुभवन में नहीं निकलता। ये बड़ी 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 भूल हो गई भाई साहब, बड़ी भूल हो गई। क्या कहें, उत्साह आत्मानुभवन के लिए, आत्मा में जमने के लिए टिकने प्रकट होना चाहिए, वहां नहीं निकलता। राग का प्रसंग हो, उत्साह कूट कूट कर उछलता हुआ बाहर आता है। मान बढ़ाई का प्रसंग हो, राग उछलता हुआ बाहर आता है। बराबर समझ में आई नहीं? वो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग, और वीडियो रिकॉर्डिंग में इतना कहते इसका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, पारस चैनल पे आएगा, ये चैनल पे आएगा, फिर तो देखो ऐसी भक्ति होती जैसे पहले कभी ना हो। पकड़ना भारी पड़ जाता है, यहां से पकड़ो तो वहां से उचके हैं। ये किसका आकर्षण हुआ? इसीलिए थोड़ा विचार करो, ये जो बातें कह रहे हैं गंभीरता के साथ। और सच बताऊं ना, इस पर्याय को गिनो ही मत। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं आत्मा हूँ, बराबर, मैं आत्मा हूँ। पहले एक बार मैंने बोला था ना 3 चीजें, मैं आत्मा हूँ, संसार के रोग से रोगी हूँ, और जिन वचन औषधि के समान है उसका मैं इस रोग को दूर करने के लिए पूरा पूरा सेवन करूँगा। बोलो जरा, 3 बातें। पहले नंबर कौन? मैं आत्मा हूँ, संसार के रोग से रोगी हूँ, और जिन वचन औषधि के समान है और इनका मैं पूरा पूरा सेवन करूँगा। अब हो गई आधी लाइनें? बोलो जरा, मैं जिन वचन कैसे हैं? औषधि समान, और इनका मैं क्या करूँगा? पूरा पूरा। ये पूरा पूरा शब्द में जोर है, यहाँ सुनकर यहाँ भूल गए, सेवन नहीं कहलाता है। लौकिक में भी आप दवा खाओ और तुरंत वॉमिट हो जाए ना, तो क्या गिनोगे उसे? दवा ले ली? नहीं नहीं, दूसरी ले, आ तो अंदर में रही ज नहीं, सदीज नहीं, बीजी दवा लेनी पड़े। ऐसे जिन वचन यहाँ सुने यहाँ उगल दो, वो से पूरा 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 सेवन करो, श्रवण से लेकर अनुभवन तक। बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया? तो द्रव्यांतर और गुणांतर, इस चीज को समझो कि शरीर का जो रूप है वो मेरा नहीं, शरीर का जो बल है वो मेरा नहीं, शरीर का जो स्वास्थ्य है वो मेरा नहीं, अरे शरीर का जो रोग है वो भी मेरा नहीं, शरीर की सगवड़ वो तो मेरी है नहीं, तो शरीर की अगवड़ तो मेरी होगी ना, वो भी मेरी नहीं। शरीर के सुख के साधन मेरे नहीं, तो दुख के साधन तो मेरे होंगे ना, वो भी मेरे नहीं। तो क्यों दिन भर पैसा पैसा करते हैं? 5 बचा लें 15 कमा लें, 5 बचा लें 15 कमा लें, और 5 बचाने 15 कमाने में निर्भाव गमा दें। ये जीवन में दूसरे विचार आते क्यों हैं? गृहस्थ हो, मान रहे हैं। कल ही मैं विचार कर रहा था कि गृहस्थ, भगवान ने गृहस्थ बनने की आज्ञा क्यों दी? क्यों दी? देखो, गृहस्थ बनने की आज्ञा किस लिए दी? गृहस्थ बनने की आज्ञा इसलिए दी कि भाई तुम स्वाधीन होकर अपना भरण पोषण कर सको, इसके लिए तुम गृहस्थ। भोगों के लिए भागते फिरते भटकते रहो, उसके लिए गृहस्थ नहीं। क्या बोला? समझो गहराई से। किसके लिए गृहस्थ हो? स्वयं मर्यादा में रहकर अपना भरण पोषण। ये शब्द क्या है? बड़ा सामान्य शब्द है, भरण पोषण। बराबर कि आपका पेट भरा रहे, आप थोड़ी कंफर्टेबल थोड़े से रहो, जो मूलभूत चीज़ें उनके साथ में, बराबर, और उनके साथ अभ्यस्त हो जाओ, अधिक की इच्छा नहीं रखो। मूलभूत चीज़ों के साथ जो अभ्यस्त हो जाता है उसे ज़्यादा की चिंता नहीं होती। तो हम गृहस्थ किसके लिए हैं? भरण पोषण हम आप स्वाधीन होकर कर सकें। साधु जन आए,
उनको आहार आदि दे सकें, धर्म कार्य की प्रवृत्ति हो, तो जो भरण पोषण के अतिरिक्त जो हमारा धन है वो किस में लगे? धर्म दान आदि के कार्यों में लगे। बराबर। संतति, ये धर्म को पालन करने वाली संतति उत्पन्न हो सके, ये परंपरा चलाने के लिए तुम गृहस्थ हो। कितनी चीजें बताएं आपको, हाँ? और ये कोई संतति उत्पन्न करना है 5 मिनट का काम नहीं है। ये संतति की जब बात आती है तो जन्म से लेकर उसे मोक्ष मार्ग के योग्य बनाने तक की जिम्मेदारी आपके साथ में आती। अब ये साधु का काम तो है नहीं। लोगों को ये लगता है कि भाई ये संतति उत्पन्न करना मतलब भोग विलास की बात। भोग विलास नहीं, वो तो निमित्त कारण। संतति जब धर्म मार्ग के लिए बात की जाती है तो उत्पन्न करना, उत्पन्न में निमित्त बनना, संस्कारित करना, उनके अंदर वो धर्म के बीज बोना जिससे वो आगे धर्म ग्रहण करने के योग्य बने, और उसको ये बात बिठाना कि आगे भी तुझे ये काम करना है, कि अपनी संतति को भी इस योग्य बनाना कि वो भी इस रूप में। ये परंपरा चलाने के लिए आप गृहस्थ हो। बोलो बोलो जरा, किसके लिए गृहस्थ हो? भरण पोषण के लिए गृहस्थ हो, सत्कार्य में निमित्त बन सको। बराबर। भरण पोषण के जो अतिरिक्त धन हो वो किस में लगे? सत्कार्य में लग सके, इसमें आप निमित्त बनो, इसके लिए गृहस्थ हो। और धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने वाली संतति की उत्पन्न करो, इसके लिए आप गृहस्थ। और आज हम गृहस्थ बन के ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं बताओ? गृहस्थ बनने, भरण पोषण की चिंता में लगे हैं। विचार करके देखो। मुझे एक विचार आया, थोड़ा रिलेवेंट विचार है, समझना उसको और व्यक्तिगत रूप में नहीं लेना। इंदौर पंच कल्याणक आया, आवास की शुल्क की बात आई तो तुरंत हमारे हाथ पैर कपाने, अरे ऐसा थोड़ी होता है। क्योंकि दिमाग में क्या आता है? धर्म तो फ्री में ही किया जाता है। अच्छा, जहाँ पे भी अपन होटल वगैरह में जाते हैं वहाँ सब जगह फ्री में मिलता है क्या? अरे होटल में हजारों दान ऐसे ही कर दें, घूमने फिरने में लाखों उड़ा दें, और 24 के लिए पैसा देना पड़े तो जी हिले। अगर आराधना पंच कल्याणक है, कोई घूमने फिरने की चीज नहीं है, आत्माराधना की भावना है, उसमें अगर थोड़ा शुल्क देना पड़े तो उसमें जी कांप जाए। हमें वो भोगों में लाखों लगाए वो याद नहीं आते, लेकिन इसमें क्यों लग रहे हैं, ये बात खटकने लगती। समझ में आया कि नहीं आया? ये खटकती क्यों है? और खटके तो पहले वहां खटके, यहां नहीं खटकनी चाहिए है? यहां तो ये हो कि चलो ये तो जाए ही जाए, और भी मेरे से जितना जाना हो सो जाए। एक कितने कालों तक बनने वाला जो धर्मायतन है, लोगों ने तो उसके लिए अपना जीवन दे दिया, करोड़ों करोड़ों दान दिए, लोगों ने जीवन तक दे दिया। बराबर। ख्याल में आया कि नहीं आया? कैसी भावना होती दान की। जैसे क्या कहते हैं, ये अपन हिम्मतनगर में गए थे ना, तो बाबू भाई मेहता के वो एक प्रसंग उन्होंने बताया, रजनी भाई कितना बढ़िया प्रसंग बोला था। हाँ, उनके पिताजी बाबू भाई चुन्नीलाल मेहता, उनका बोला था ना बाबू भाई जी के पिताजी, कि जब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा हो रही थी हिम्मतनगर की, तो कुछ समाज की बात हुई भी था, तो क्या बोला उनके पिताजी ने कि मेरा घर बिक जाए, मेरी सारी संपत्ति चली जाए, तो भी प्रतिष्ठा तो गुरुदेव के हाथों हो। इसके लिए आप गृहस्थ हो, इसके लिए हम गृहस्थ हैं। गजब है। मैंने जो 3 कारण आपको बताए, उनमें हमारा गृहस्थी का चिंतन नहीं होता। हम गृहस्थ बनकर ये मानते हैं कि बड़ा मकान ले लें, बड़ी गाड़ी ले लें, हर 4-6 महीने में घूम के आ जाएं, बराबर, महंगे महंगे कपड़े पहने, बहुत बहुत भोग भोगे, इसके लिए हम गृहस्थ। भगवान ने इसके लिए तुम्हें गृहस्थ नहीं बनाया। भगवान तुम्हें पापी नहीं बनाना चाहते। अगर गृहस्थ को धर्म बोला है, क्या बोला? गृहस्थ को धर्म बोला। और मैं तो ये कहता हूं कि पंच परमेश्वरी की उपस्थिति में अगर आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया, हम ये क्यों करते हैं? कोई विधि विधान थोड़ी है। इसके पीछे यही कि हम उनकी
प्रत्यक्ष परोक्ष उपस्थिति में इस मार्ग पर जा रहे हैं, तो हमें हमारे दायित्व को समझना चाहिए कि स्वाधीन होकर भरण पोषण कर सकें, बराबर मिनिमम आवश्यकताओं के साथ में, और उनके अभ्यस्त बने। किनके अभ्यस्त बने? मिनिमम चीज़ों के अभ्यस्त बने। ये बहुत अच्छी खूबी है, कभी आप इसमें प्रेशर में नहीं आओगे, और मैक्सिमम के पीछे जाओगे तो हमेशा प्रेशर में रहो। इसके लिए आप ग्रस्त हो। दूसरे नंबर, सत्कार्य में निमित्त बन सको। जैसे वो भाई मेहता का जो एग्जाम्पल आया कि भाई अगर हमने परिग्रह इकट्ठा किया है तो ऐसे तो परिग्रह नरक जाने वाला है, ले जाने वाला है। अगर सत्कार्य में लग जाएगा तो स्वर्ग ले जाए या ना ले जाए, हमारा तो पिंड छूटेगा, बात की बात खत्म। ऐसी ज्ञानी की दृष्टि होती है। ये तो ये व्यापारी की दृष्टि है, ये परिग्रह गया तो नरक में लेके जाएगा, और अगर धर्म में लगा दिया तो स्वर्ग लेकर जाएगा, तो तुम व्यापारी बन गए। ज्ञानी कहाँ रहे? वो जहां लेकर जाए वो जाएगा, जहां जाना होगा सो जाएंगे। हमारा तो पिंड छूटा, आपने तो 14 दिवसीय ककड़ाट काढ़ी नाखी, अबे जे ना घरे जाए जाए। હે આવું જ કરો છો ને, કોના ઘરે જશે બાપા, આવું વિચાર કરો। આપણે આપણા ઘરથી કકડાસ કાઢી નાખી, પછી જેના ઘરે જવું હોય જાય। આવું જ્ઞાની વિચાર કરે કે આ જે પરિગ્રહ આદિ છે આ અમને નરકમાં લઈ જનારો છે, એ સત્કાર્યમાં લાગીને આપણો પિંડ છૂટ્યું। હવે આપણે જ્યાં છૂટા થયા, બસ વાર્તા પૂરી। હવે જ્યાં જવું હોય જાય, જે કરું। और तीसरे नंबर पे बोला धर्मानुकूल संतति का सृजन। वैसे तो बहुत सारी हैं, कभी जब गृहस्थ धर्म की चर्चा करेंगे तो ये बातें आएंगी, अभी 3 याद में आ रहे हैं। तो आप 3 पॉइंट ऑफ व्यू से गृहस्थ हो, अगर आप भगवान की मार्ग पर चल रहे हो। बाकी तो फिर गृहस्थ धर्म नहीं है वो आपका, गृहस्थ अधर्म है। समझ में आया? वो पाप का दावानल है, वो गृहस्थ धर्म नहीं है, वहाँ पे धर्म की शीतलता नहीं। अगर ये चीज़ें आपके दिमाग से हट गई तो वो गृहस्थी नहीं है, वो पाप का दावानल है। दावानल समझ गए ना, जंगल की आग। और ऐसा ही लगता है, सच बताऊं ऐसा ही लगता है। अधिकतर लोगों का गृहस्थ जीवन गृहस्थ है ही नहीं, पाप के दावानल में जल रहे। कभी ये इच्छा जलाती है, कभी वो इच्छा जलाती है, कभी ये इच्छा जलाती है, 5 तरफ से, बल्कि 10 दिशाओं से। जंगल की आग भी ऊपर और नीचे से तो बसती है, लेकिन गृहस्थी की आग में झुलसने वाला 10 दिशाओं से जलता है। समझ में आया? इसलिए भैया इस गृहस्थ को धर्म की शीतलता के साथ में आप जियोगे तो कभी तकलीफ नहीं होगी। और अगर इतने पाप करके अगर ये धर्म आया भी है, धन आया भी है, तो इसका उपयोग क्या? सत्कार्य में लगे, और क्या काम का है? और सब तो पाप बिगाड़ने वाला है। मन को पोषित करेगा, आत्मा को सुखा देगा। सत्कार्य में लगेगा तो आत्मा भी अष्टपुष्ट होगी और आपका मोक्ष मार्ग भी बढ़िया बनेगा। ऐसा भाव होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? और ये तब आएगा जब आप शरीर के रूप को, जो गुणांतर वाली बात की ना मैंने, ये गुणांतर वाली बात को गंभीरता से समझोगे कि शरीर का रूप मेरा रूप नहीं, शरीर का दुख मेरा दुख नहीं, शरीर का सुख मेरा सुख नहीं, सुख के साधन दुख के साधन मेरे सुख दुख के साधन नहीं। सब प्रकार से इसको लगाना। क्यों? क्योंकि आत्मा तो पर रूप होता नहीं, पर आत्मा रूप होता नहीं, द्रव्य तो होता नहीं, गुण भी नहीं होते। ये भी क्या है? अटल विश्व मर्यादा है। विशेष चर्चा करें।